अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, तो क्लास हमने अपने अब तक जो स्टडी की है हमने सेट के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसमें हमने सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, सेट्स के बारे में पढ़ा था, उसके यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा स्टूडेंट्स, उसको कंप्लीट होने के बाद हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की थी कि अगर आपको सेट्स गिवन हो तो आप उनको प्रॉपर्टीज़ को कैसे जो है एक्सप्लेन कर सकती हैं या उन सेट्स की प्रॉपर्टीज़ को कैसे आप जो है प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम उनकी 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 प्रॉपर्टीज़ जो है वेन डायग्राम के थ्रू कैसे उनको प्रूव कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए उसके साथ वो कहें कि आप इसने इसको एक तो प्रूव करना है, सेकेंडली आपने इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स आपने उस क्वेश्चन को राइट करने के बाद उसकी वेन डायग्राम बिल्कुल उसके साथ ही ड्रॉ कर देनी है। वो आपके पास नेक्स्ट पेज पे बन रही है तो बिल्कुल उसके साथ, या उसी के साथ अगर आपके पास स्पेस है तो आप बिल्कुल उसके सामने उसकी वेन डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिएगा। तो आज सीखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे जो है प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो उसके लिए आपने कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो आपने स्टूडेंट सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेना है, उसको ड्रॉ कर लेना है रेक्टेंगल की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपके पास दो सेट्स हैं यहाँ पे, तो आपने दो सेट ड्रॉ कर देने हैं और उनको ओवरलैप करा देना है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि आप ए यूनिट बी में जो ए और बी के दोनों एलिमेंट्स से वो राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, उन दोनों सेट्स को जो है कंप्लीट फिल कर देना है। आप चाहें तो उनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दें लाइंस, या फिर आप वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर दें। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनिट बी की। इस तरह आपने इसकी बी यूनिट ए जब लेना है तो उसके लिए भी आपने जब ओवरलैप किए हुए हैं सेट्स, तो हमें पता है कि बी यूनिट ए में भी हम कंप्लीट सेट के दोनों सेट के एलिमेंट राइट करते हैं, तो इसलिए आपने इन दोनों को फिल कर देना है। इस तरह आपके पास स्टूडेंट्स आपने इसकी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी भी आपने डिस्कस की हुई है। अब हमने इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन में भी क्या करते हैं कि स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में हम बेसिकली ये करते हैं कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो आप उनको बेसिकली क्या लेते हैं, कॉमन जो एलिमेंट्स हैं मीन जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं तो वो आप राइट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो ओवरलैप कर रहे हैं इनका जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन एरिया है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, वो आपने फिल कर देना है। तो इसको आप जब फिल करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन बी। ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप बी इंटरसेक्शन ये क्या लेंगे, तो इसका भी आप क्या लेंगे कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं तो उनका जो कॉमन पोर्शन है, जो कॉमन एरिया है, आप उसको फिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन है। अब स्टूडेंट्स देखिए इसका भी ये कॉमन रीजन फिल हो रहा है और इसके भी आंसर में ये कॉमन आ रहा है। तो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास मीन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं। तो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू जो है इंटरसेक्शन वो प्रूव हो चुकी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप एंड पे राइट भी कर लीजिएगा थ्योरेटिकली कि द शेडेड एरिया शोज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे भी आपने ये राइट कर देना है कि शेडेड एरिया शोज द आंसर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। तो इक्वल का मतलब ये है कि इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अब स्टूडेंट हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हमने डिस्कस किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी हमने डिस्कस किया था। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो हमें पता है कि स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेते हैं, फिर उसके बाद जो आंसर आता है आप उसका ए के साथ यूनियन ले लेते हैं। अब बी यूनियन सी के लिए हमें पता है कि बी एंड सी के दोनों एलिमेंट्स राइट करते हैं यूनियन में। तो जहाँ जहाँ आपके पास ए का पोर्शन है वो भी आपने फिल कर देना है, सॉरी बी का जो एरिया है वो भी आपने फिल कर देना है, और जो आपके पास सी का एरिया है वो भी फिल कर देना है। तो आपके पास ये शो करेगा आपके पास बी यूनियन सी। उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आना है आपने उसके साथ ए का यूनियन ले लेना है, तो आपने ए वाला सेट भी कंप्लीट फिल कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम होगी ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी की। ये अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास ए यूनियन बी है। जब ए यूनियन बी लेंगे आप क्या करेंगे तो ए का भी कंप्लीट एरिया जो होगा वो फिल कर देंगे। सिमिलरली अब आपके पास इनका जो आंसर आएगा ए यूनियन बी का, उसके बाद आपने क्या करना है यूनियन सी लेना है, तो आपने सी वाला जो आपके पास सर्कल है उसको भी आपने कंप्लीट फिल करना है। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना है तो उसके लिए आपने लाइंस अपनी मर्ज़ी से चाहे तो वर्टिकली ड्रॉ कर लें, आपकी मर्ज़ी आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दें। लेकिन जब आप नेक्स्ट स्टेप करने लगेंगे स्टेप 2 में ए यूनियन बी लेने लगेंगे तो उसके लिए आपकी जो लाइंस हों उनकी शेप डिफरेंट हो, वो आपके पास टेंजेंटली ड्रॉ हो रही हों
या आपके पास उसको वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं। इनको अगर आप बस ये ख्याल करना है कि अगर अपने एक बी यूनिट सी के लिए आपने हॉरिजेंटल लिए तो ए के लिए आपके लिए मस्ट बी वर्टिकल। अगर आप ये वर्टिकल ले रहे हैं तो आप इनको हॉरिजेंटली ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास कि आपको पता चले कि आपने ये बी यूनिट सी के लिए ली थी और ये आपने ए यूनिट टू बी यूनिट सी के लिए ली थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर और इनका आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो वो प्रूव हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन का काम थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये वर्क करना होता है। तो ये के लिए बी इंटरसेक्शन सी के लिए अब आपको पता है कि आप क्या लेते हैं, कॉमन रीजन। मीन जो कॉमन एरिया आ रहा होता है जो दोनों सेट्स का इंक्लूड होता है, ओवरलैपिंग होती है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप ये कंप्लीट एरिया लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का ये कंप्लीट एरिया। तो इसको आप कंप्लीटली फिल कर देंगे। आप हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करें या आपकी मर्जी आप वर्टिकली ड्रॉ कर दें। ये आपके पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन ए कि बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन अब आपने क्या करना है कि ए का इन दोनों के साथ जो कॉमन एरिया आ रहा है अब वो आपने फिल कर देना है। स्टूडेंट्स देखें, ये वाला मैं एरिया फिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये ए एंड सी का कॉमन एरिया है। ये वाला एरिया फिल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ए एंड बी का एरिया है। अब मेरे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है इन तीनों सेट्स का वो ये वाला एरिया है जिसमें हमारे पास ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो स्टूडेंट्स ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं तो आपने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये वाला एरिया आपके पास, इसका आंसर है जस्ट ये वाला एरिया। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कंप्लीट शेडेड एरिया, कंप्लीट एरिया shows the आंसर ऑफ। ये इसका स्टूडेंट्स आपको आंसर देगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉमन रीजन है ये एक्चुअली इसका कंप्लीट आंसर है। अब ये वाला पोर्शन नहीं है इसमें इंक्लूड, तो मीन आंसर जो आपके पास जस्ट यही वाला है कॉमन, जो इन तीनों का कॉमन एरिया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपकी इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड के लिए इसके लिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के लिए तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉमन एरिया ये कंप्लीट वो आपने फिल कर देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें या वर्टिकली। उसके बाद जब आप इंटरसेक्शन सी लेंगे तो आपने देखना है कि इन तीनों का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला आ रहा है। आप स्टूडेंट्स देखें इसका आंसर भी ये वाला सिर्फ कॉमन एरिया है, ये वाला मिड वाला, ये वाला इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी आपने लिखना है कि स्क्वायर बॉक्स या कंप्लीट शेडेड एरिया शोज द आंसर ऑफ दिस, जैसे यहाँ पे हमने राइट किया। तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी जिसको आपने प्रूव करना था, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।